हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। मैं नवदीप कौर यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कराती हूँ और रिसर्च पीएचडी की भी, जिसमें आप रिसर्च प्रपोजल, पेपर एंड इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं नव क्लासेस पे। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखने को मिलेंगी आपके एग्जाम्स के लिए। नव क्लासेस के यूजीसी नेट, रिसर्च पीएचडी एंड फैन क्लब चैनल्स जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड ये मेरी बुक्स हैं जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड नव क्लासेस ऐप पे अवेलेबल हैं। यू कैन डाउनलोड नव क्लासेस ऐप। वेबसाइट इज learn.navclasses। कि जो कॉस्ट है वो लीस्ट बेस्ट मेथड के मुकाबले ज्यादा आ रही है। सबसे ज्यादा कॉस्ट हमारी नॉर्थ वेस्ट मेथड में आ रही है, लीस्ट बेस्ट मेथड से हमारी कॉस्ट उससे थोड़ी कम हो गई है। अब हम वैम मेथड से भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्यों, जिसपे जैसे यहाँ पे 1015 आ रही है, जबकि लीस्ट वाले मेथड में 814 आ रही थी, ठीक है। आर यू रेडी फॉर वैम? वैम को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा अगर आप भूल रहे हो तो, ठीक है। वैम मतलब वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ओके, सो सेम क्वेश्चन रखते हैं अब, लेकिन इसके अंदर ना पेनल्टीज वगैरह भी आती है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन ले लेती हूँ वापस से। क्वेश्चन हमारा सेम ही है। ओके, सो वैम मेथड में क्या करेंगे हम लोगों को ना ऐसा करने के बाद एक इस तरीके की लाइन बना देनी चाहिए पेनल्टीज के लिए, ठीक है। ये एक ही जगह पे अभी हम करने वाले हैं। अब पेनल्टी कैसे सॉल्व होती है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, ठीक है, कॉस्ट। तो हमें पहले पेनल्टी सेट करनी पड़ेगी और पेनल्टी को इज नथिंग बट सबसे छोटी और सबसे उससे अगली थोड़ी सी बड़ी, ऐसे। तो स्टेप 1 डिफरेंस निकालना है, स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट स्मॉल, ठीक है, ऐसे। तो इसको बोलते हैं पेनल्टी, इसी को पेनल्टी बोलते हैं। सो देखिए इन दोनों में सबसे छोटी कौन सी है, 19 एंड 40। तो 19 एंड 40 का डिफरेंस कितना होता है, 40 माइनस 19 कितना होता है। यहाँ पे मैं जब तक ओरिजिन लिख देती हूँ। कितना होता है, 21। तो इसका मतलब अभी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 21, ठीक है, 21 लिख दिया। ऐसे ही सबसे छोटा कौन सा है, ये दोनों अगर जीरो आएंगे तो जीरो नहीं डाल रहे हम। 30 माइनस 8, 30 माइनस 8 हो गया 22। एंड इधर से 40 माइनस 50 10, इधर से 10 माइनस 20 10। क्या समझ में आया, सबसे छोटी वाली जो दो हैं उनको आपस में माइनस कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएंगे सबसे छोटी दो 19 एंड 30, 19 एंड 30। तो इधर क्या आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, हाँ तो 19 नहीं नहीं, मैं ध्यान वही मैं कहूँ कि ये वही है, ठीक है। तो 10 एंड 19, 10 एंड 19, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9, अंडरस्टूड। और इधर से ये वाली कॉलम भी तो है हमारे पास, इधर से 10 आ रहा है और यहाँ 20 माइनस 8 12 आ रहा है। क्या यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ गया पॉइंट। 10 एंड 19 सबसे छोटा था वहां पर, ऐसे बस इन दोनों को माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जिसकी पेनल्टी सबसे ज्यादा है उसका मिनिमम वाला एलोकेट करेंगे। तो स्टेप सेकंड जो होगा, हाईएस्ट पेनल्टी देखो, देन उसके बाद एलोकेट मिनिमम।
मिनिमम कॉस्ट एलोकेट करो। तो हाईएस्ट पेनल्टी यहाँ से या यहाँ से किसकी आ रही है बताइए, सबसे ज्यादा हाई 22 वाली आ रही है। तो इसलिए 22 वाले को हमने ऐसे सर्कल कर लिया कि 22 वाले की हमने पेनल्टी देखनी है हाईएस्ट। अब उसका सबसे मिनिमम कौन सा है बताइए, सबसे मिनिमम कॉस्ट 22 वाली कॉलम की 8 आ रही है ना, तो इसके साथ एलोकेट कर देंगे। वेरी गुड। तो इसके साथ एलोकेट करेंगे तो एलोकेशन फिर नॉर्मल है, एलोकेशन बहुत नॉर्मल है। 8 या अच्छा 8 या 18, 8 ही एलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 8 एलोकेट कर दिया, इधर बच गया 0 और इधर बच गया आपका 10, ऐसे आगे समझ। ओके, सो नेक्स्ट ऐसा करने के बाद आपने फिर देखा दोबारा पेनल्टी निकालनी है। सो स्टेप 3 अगेन पेनल्टी एंड कंटिन्यूसली चलते रहो, ठीक है, ऐसे करते रहो बस। दोबारा पेनल्टी लगा लो, लेकिन हाँ पहले जिसका 0 हो गया ना उसको काट दो, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। जिसका 0 हो गया है उसको कट कर दिया हमने। नाउ पेनल्टी दोबारा निकालते हैं, यहाँ से ये कट हुआ है लेकिन इन दोनों का डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 21, ये आपका 0 हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पर सबसे छोटे का डिफरेंस 10, इधर भी 10, वहां से चेक कर लेते हैं। 19 माइनस 10 अभी भी 9 ही आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है। देखिए मैं क्या करूँ, इधर ऐसे क्रॉस मार देती हूँ। अब इधर बचा है 40 माइनस 60, 60 माइनस 40, इसका मतलब यहाँ पर अब 10 बचा है, नहीं 20 बचा है ना, 20। अब नेक्स्ट बेस्ट इधर भी 20, ठीक है जी। सो 9 20 20। अभी हमारी सबसे हाई कौन है, एक मिनट, यहाँ पर 20 बच रहा है ना, यस। अभी सबसे ज्यादा हाई वाली कौन सी है आपकी, 21 अगेन, और कोई तो हाई नहीं है, यहाँ पे भी 21 ही आ रहा है अभी भी। तो 21 वाले के हिसाब से एलोकेट कर देते हैं, इसको गोला कर देती हूँ मैं। अब इसके यहाँ पर एलोकेट होगा सबसे छोटा वाला। तो 21 के अकॉर्डिंग सबसे छोटा कौन सा है, 19 है, तो ये वाला एलोकेट होगा। कितना जाएगा उसके पास, 5 या 7, 5। ये 5 वाला 0 हो जाएगा, इसलिए इसको काट देते हैं, यहाँ पर 2 बचेगा। अंडरस्टूड। अब चलो ये 2 सेल्स गए, ये भी गया ये भी गया, आखिरी वाले 2 बच रहे, इसमें आपका 10 एंड 10 ही आएगा, ठीक है। और वहां से इन दोनों को माइनस करते चले जाएंगे, तो 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। आपस में माइनस होंगे 20 और ये हो जाएंगे 50। अब भाई ये तो 10 10 है, यहाँ से 40 20 50 है, तो सबसे पहले एलोकेशन किसको करेंगे हम, इस 50 वाले की करेंगे। 50 वाले में आ जाओ, सबसे छोटा कौन सा, 20, ठीक है। अब इधर 10 जाएगा कि 14, 10, तो 10 वाला 0 हो गया, इधर आ गया 10, यहाँ बच गया आपका 4। ये भी काम कंप्लीट, 10 वाला 0, तो इस दोनों को भी काट दो। अब ऊपर वाले बच रहे, और यहाँ से अब इन दोनों को माइनस करेंगे, आ जाएगा आपका 10, 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50, 50 हो गया। ऐसे ही थोड़ा आगे करना पड़ेगा हमें, और उधर से माइनस करने पे आपका आ रहा है 40 और 20। अंडरस्टूड। अब सबसे ज्यादा एलोकेशन का आ रही है इधर 50, तो 50 वाले से ऊपर आते हैं जरा, सबसे कम वाले पे। अब 2 आएगा या 4 आएगा, 2 आएगा, 2, 2 वाला हो गया 0 अंडा, इसको काट दिया हमारे पास, यहाँ पे बच गया 2, ये भी कट हो चुका। अब ये 2 बचे हैं, अब तो कुछ नहीं है, अब ये 2 ही बचे हैं। हाँ, और इधर 9 बचा, इधर 7 + 2। आप हमेशा नोटिस करेंगे कि पूरा पूरा ही एलोकेट हो जाता है, 0 बचता है फिर लास्ट में, ठीक है। तो 7, इधर आपका 7 एलोकेट हो जाएगा, इधर 2 एलोकेट हो जाएगा, हो गया टोटल 9, ठीक है। और आपको अगर कभी वेरीफाई करना ना कि हमने सही किया है कि नहीं, तो बहुत सिंपल सी चीज है, जो भी हमने एलोकेट किया किसी भी मेथड में, 5 + 2 7, 7 + 2 9, मतलब ये जो एलोकेशंस है वो इसके बराबर ही होती है हमेशा, और इधर से भी इसके बराबर। 8 + 10 इज इक्वल टू 18, सही आ रही है ना, जो स्टार्टिंग में थी। ऐसे यहाँ से 5, यहाँ से 8, यहाँ से 7, यहाँ से 2 + 2 4 और 10 14, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन चेक आउट
कि हम सही भी कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ से इन एलोकेशंस का टोटल भी इनके डिमांड एंड इन एलोकेशन का टोटल इनकी सप्लाई के बराबर होना चाहिए था। सो ये वाला वोगल मेथड भी हमारा कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया सबको? सबसे छोटी वाली 2 को पहले माइनस करेंगे, यहाँ लिखते चले जाएंगे, उसमें से सबसे बड़ी कौन सी होगी उसका जाके एलोकेशन करेंगे सबसे छोटी कॉस्ट का, और बाकी सब सेम होगा। यस, अभी कंप्लीट हो तो गया है, सॉल्व करना है, फाइनल सॉल्व करना है। फाइनल सॉल्व करने के लिए चेक करें, जगह नहीं बच रही मेरे पास, यहाँ कर दूं, यहाँ खिचड़ी बन जाएगी। चलो आगे कर देती हूँ, लेट अस डू 5 into 19, ये वैम मेथड ही है, ठीक है, बहुत आसान है ना, हम ही घबराते रहते थे। 8 into 8, 5 into 9, 8 into 8, और 40 into 7, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 2 into 10, 2 into 60, 10 into 20, 2 into 10, 2 into 60, 10 into 20, ठीक है। इन सबको बस आपस में प्लस करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बारी प्लस करेंगे वैम के अकॉर्डिंग, तो आ रहा है आपका मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। हाँ, तो यार आपका 95 प्लस 64, 280, 20, 120, 200, 774 आ रहा है, आई थिंक 77, एक मिनट चेक कर दो, हाँ 774 आ रहा है, राइट। प्लस भी कर लेते हैं अगर ज्यादा डाउट है तो, 95, क्योंकि कल रात को किए थे मैंने सॉल्व। अच्छा 779 आ रहा है, ओके। सो 779 आ रहा है टोटल। तो हमने ये देखा कि हमारा सेम क्वेश्चन को सॉल्व जब हमने किया तो नॉर्थ वेस्ट मेथड जो है हमें, वो हमें दिया था 1015, जबकि लीस्ट कॉस्ट मेथड हमें आंसर दे रहा था 814, जबकि जो वैम मेथड है, ठीक है, वैम, ये हमें आंसर दे रहा है 779, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट हमें हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। सो वैम इज बेस्ट, जो कि सबसे कम हमारी कॉस्ट कर देता है, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, इसलिए ये आपका आंसर हो गया इस केस में। इन एनी केस पेपर में तो लिखा हुआ आएगा इस बार, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट मेथड आया था आपके एग्जाम में, तो आप आराम से कर लोगे प्रीवियस क्वेश्चन वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी बचा क्या है, वही एलोकेशन आप कह रहे थे, m प्लस n वाला पॉइंट, यस। सो इसमें अब चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ रही है, ठीक है, m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 6, यस। चलो अब ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व करने वाला हो गया, 1 मिनट, इसको मैं जरा सेव कर देती हूँ, इतनी पहले थ्योरी कवर कर लेते हैं।